So, good afternoon, students. At first, and now start the class. Up to the last class, we have seen the structure of the bulb circuit. Circuits are of two type: open circuit, closed circuit. अब बात आती है मेरे पास में स्विच की। तो बच्चों, लुक स्विच। तो व्हाट इज द स्विच? बच्चों, एक्चुअल में स्विच इज अ डिवाइस, कंट्रोलिंग डिवाइस टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। तो बच्चों, यहां पर हम लोग एक डेफिनेशन नोट कर देते हैं। तो व्हाट इज ए, इसको थोड़ा पास कर देता हूं, दिख रहा है, आवाज आ रही है प्रॉपर्ली? चलो जी। तो देखिए, स्विच, व्हाट इज ए स्विच? एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइस या सिंपल डिवाइस, इतना फुल भी जरूरी है। And a device which is used, a device which is used to control, which is used to control flow of electric current, which is used to control flow of electric current in a circuit. Flow of electric current in a circuit. Flow of electric current in a circuit. बच्चों, वो डिवाइस जो हमारे, अरे रूम लॉक नहीं किया तो ये देखो, इतने सारे लोग एडमिट होने के लिए आ गए। चलो रूम को भी लॉक कर देते हैं अभी। तो बच्चों, एन इलेक्ट्रिक डिवाइस विच इज यूज्ड टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, एंड दिस डिवाइस इज नोन एज स्विच। इस डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? स्विच कहते हैं। This code which control the flow of electric current in a circuit is known as switch. बात समझ आ गई बच्चों? The board क्लियरिटी है? कोई प्रॉब्लम? चलिए, नाउ लुक हियर। अब ये स्विच कैसे होता है बच्चों? लुक हियर, ये स्विच इज शोन इन अ सर्किट लाइक दिस। अगर ये ऐसा रहेगा तो इसको कहते हैं बच्चों हम लोग, स्विच की दो कंडीशन हो सकती है। ये ऐसे, if switch is connected with this one in this way, it is called switch on. It is called as switch on, and this condition is known as switch off. So switch, there are two conditions. Number one, switch on, and another is the switch off. There are two conditions, switch off and switch on. बात समझ आ गई? स्विच ऑन कंडीशन, स्विच ऑफ कंडीशन। ठीक है बच्चों, ये था हमारे पास है स्विच। अब ये बस इतना ही हमारे स्विच कोर्स में है, इससे ज़्यादा हमारे पास नहीं है, कोर्स में नहीं है बच्चों। हम लोग वी कैन टेक एन एग्जाम्पल। हमने क्या किया बच्चों? लुक हियर हाउ द स्विच इज वर्क। लुक हियर, वी टेक कार्डबोर्ड, एक सिंपल कार्डबोर्ड ले लिया। अब इस कार्डबोर्ड में बच्चों ने वी मेक टू होल्स। अब इसको हम लोग यहाँ पर एक बल्ब से कनेक्ट, वी कनेक्ट one with the bulb, another and with the this one, in this way। चलो इसको पूरा करते हैं। In this way,
इट इज कनेक्टेड विद दी कनेक्टिंग वायर, जो भी हमारे पास मेन पावर सप्लाई है उससे हमने इसको कनेक्ट कर दिया है. नाउ लुक हियर, the is bulb will glow, is bulb glow? No. Will this bulb glow? No. क्यों? क्योंकि because both of the terminals are separate. तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर जब तक हम यहाँ पर जो है, अब क्या करेंगे, एक पिन लगा देंगे यहाँ पर, एक सिंपल जो सेफ्टी पिन होता है, सेफ्टी पिन रख दो लाइक दिस वन. वी पुट अ सेफ्टी पिन ओवर लाइक दिस वन. जब तक ये सब अभी तक बल्ब ग्लो होगा नहीं होगा, लेकिन जैसे भी इसको कनेक्ट करेंगे, ये सेफ्टी पिन को यहाँ पर ऐसे टच कर दो इसको. जैसे सेफ्टी पिन को टच करेंगे तो इट विल बल्ब विल स्टार्ट टू ग्लो, बिकॉज सर्किट विल बिकम कंप्लीट. सर्किट बिकम कंप्लीट, बिकॉज सर्किट कंप्लीट. तो स्विच का काम क्या होता है, टू मेक अ सर्किट कंप्लीट और इनकम्प्लीट. It is a controlling device to switch off and on the flow of the electric current in the circuit. अब बच्चों एक कॉन्सेप्ट और देखें, इलेक्ट्रिक टॉर्च. अब बच्चों इट इज यूज एट अर्लियर टाइम. अब हम लोग इसका यूज नहीं करते. अब कौन इलेक्ट्रिक यहाँ पर सेल लगाएगा, कौन इतना टेंशन लेगा. हम लोग क्या करते हैं बच्चों, वी ऑल हैविंग मोबाइल्स, और मोबाइल में इतनी अच्छी टॉर्च होती, तो हमें इस टॉर्च की लेके घूमने की जरूरत नहीं है. मोबाइल ने सारा काम सबको बेरोजगार कर दिया. मोबाइल डू ऑल दी जॉब्स. बच्चों इलेक्ट्रिक टॉर्च, इन दिस इलेक्ट्रिक टॉर्च there are the some सिंगल सेल और डबल सेल लाइक दिस. यहाँ पर एक ऐसा सिलेंडर जैसी स्ट्रक्चर होती थी. अब यहाँ पर एक स्विच रहता था, देयर इज अ स्विच. स्विच को दबा के रखो, स्विच तो बल्ब यहाँ पर ये बल्ब लगा दिया, ये ऐसे बल्ब लगा दो, बल्ब विल ग्लो इन दिस वे. सर्किट यहाँ पर स्विच ऑन करेंगे, बल्ब ग्लो होगा, अदरवाइज बल्ब विल नॉट ग्लो. तो बल्ब ग्लो नहीं होगा. इसको ऐसे बनाया था, ये ऐसे, ये टॉर्च बन गया थोड़ा, ये यहाँ पर बल्ब लगा दिया. तो बच्चों बल्ब विल ग्लो if we switch on, we switch off, bulb will not glow. This is the simple electric torch. Now we are going to discuss one another important point, that is the conductors and insulators. बच्चों you know there are different kind of materials in our surrounding. Some of the materials allow electric current to pass through them. Some of the materials that do not allow to pass the electric current. कुछ allow करते हैं, कुछ allow नहीं करते. तो those material which allow to pass the electric current through them are known as conductors. So we can write over here the definition. The materials which, दिख रहा है बच्चों, the materials which allow to pass electric current, or which allow to pass flow of electric current, known as conductors. Electric current are known as conductors. Most of the metals are conductors, good conductors. Metals, copper, silver,
कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, इन्हीं के तार बने होते हैं बच्चों। एल्यूमिनियम, यहाँ लिख दो, एल्यूमिनियम, आयरन, these are the different conductors. बच्चों, which is the best conductor of electricity? कौन सा मटेरियल है जो सबसे बेस्ट कंडक्टर, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज्यादा फ्लो? सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट सिल्वर इज एन एक्सपेंसिव मेटल. सिल्वर इज एन एक्सपेंसिव मेटल. एक्सपेंसिव मतलब महंगा. Silver is an expensive metal, so commonly wires are made up of copper. Silver is an, यहाँ लिख देते हैं, silver is an expensive metal. अगर हम लोग इसके तार बना देंगे तो बच्चों क्या होगा, लोग हमारे घर की जो फिटिंग है, लाइट फिटिंग को ले लेके भाग जाएंगे. तो because silver is an expensive metal, so normally इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर. किससे बनाते हैं बच्चों? कॉपर से. कॉपर से बना लेते हैं, एल्यूमिनियम से बना लेते हैं. और जो चाइनीज होता है, चाइनीज जो सस्ता माल बेचता है, वो सस्ता माल बेचता है, वो किसके? आयरन वायर यूज कर लेता है. जो हमारा वायर होता है बच्चों, आयरन वायर, लोहे का तार यूज कर लेता है. सो व्हाई वी डू नॉट यूज द सिल्वर एज अ silver wire? Because it is an expensive metal, so we commonly use the copper wire. Got it? Now insulators. Insulators, the materials which do not allow to pass electric current, which do not allow to pass electric current. The materials which do not allow to pass electric current known as insulators. क्या कहिए बच्चों? Insulators. Insulators, example, paper, plastic, wood, cotton clothes, cotton. These are the rubber. These are the insulators. बच्चों, इसीलिए these are the insulator materials. और इसीलिए हमारे पास में देखो ये इलेक्ट्रिक वायर दिख रही है, नहीं दिख रहा? ये देखो, कैमरा घुमा के दिखाऊं, ये देखो, ये हमारे यहाँ की इलेक्ट्रिक वायरिंग फिटिंग. और ये इलेक्ट्रिक वायरिंग फिटिंग, और इस इलेक्ट्रिक वायरिंग फिटिंग बच्चों क्या है? दी वायर इज कवर्ड विद दी प्लास्टिक. जो वायर होता है किससे कवर्ड होता है बच्चों? प्लास्टिक से. व्हाई इट इज कवर्ड विद दी प्लास्टिक? बिकॉज प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर. प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर. इसीलिए हम लोग यहाँ पर किससे, वायर्स आर कवर्ड, जनरली कवर्ड विद दी प्लास्टिक्स. बच्चों, वी आर ह्यूमन बींग्स. We are human beings and our body is also, in our body about 70%, 70 to 80% वाटर. और हमारी बॉडी में जो 80% वाटर है, तो बच्चों जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी, आर बॉडी ऑल्सो एक्ट एज आर बॉडी इज ऑल्सो अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बिकॉज आर बॉडी, ड्यू टू आर बॉडी, आर वाटर, नॉर्मल वाटर इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बात समझे बच्चों? नॉर्मल वाटर इट डिजोल्व अ नंबर ऑफ सॉल्ट्स. हमारे पानी के अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं. व्हेन वी ड्रिंक वाटर वी ऑब्टेन अ नंबर ऑफ मिनरल्स. ये सारे मिनरल्स हमको कहाँ से मिलते हैं बच्चों? पानी से. अब ये सारे मिनरल्स पानी से मिले, तो जब पानी से मिले तो हमको क्या होगा? जो वाटर है, वाटर हैविंग अ नंबर ऑफ डिजोल्व्ड सॉल्ट्स, और इन डिजोल्व्ड सॉल्ट्स की वजह से वाटर के अंदर बच्चों
water become a good conductor of electricity. तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है बच्चों, जब बरसात, हमको जनरली करंट नहीं आता, लेकिन जब बरसात आती है तो नियर बाय द इलेक्ट्रिक पोल्स देयर इज अ करंट, इलेक्ट्रिक करंट, वी मे गेट द इलेक्ट्रिक शॉक. व्हाई? बिकॉज अगर दीवार गीली है तब भी इलेक्ट्रिक शॉक आ जाता है. व्हाई? बिकॉज वाटर इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बात समझ में आ गई. अब बात आती है बच्चों, जैसे हम लोग गए, वी स्विच ऑन, जैसे मैंने वी वॉश आवर हैंड्स, और गीले हाथों से ही प्लग को लगाना स्टार्ट कर दिया. जैसे प्लग लगाते हैं वी में गेट दी इलेक्ट्रिक शॉक. व्हाई? बिकॉज वेट हैंड्स, वाटर इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. करंट तो लगना ही है, मजा आएगा. करंट लगेगा, झटका लगेगा, मजा आएगा. और ज्यादा मजा खाने का शौक है, मत खाना, गलत बात है. वरना कहोगे सर ने कहा था इसलिए प्लग में हाथ लगा दिया, सर ने कहा था इसलिए तार पकड़ लिया. हाँ, सर कुछ नहीं कहते. तो बच्चों ऐसे काम मत करना, बच के चले, बच के रहे. तो बच्चों इलेक्ट्रीशियन, when electrician come to our house and he start to work on the main power supply, और जब पावर सप्लाई पर जब काम करने लगता है क्या करता है वो, he wear rubber gloves. Why he use the rubber gloves? Why? Because rubber is a insulator. Rubber is an insulator, so to prevent from electric shock, he use the rubber gloves. नंगे पैर काम करेंगे बच्चों, नंगे पैर जाएंगे, इलेक्ट्रिक पावर प्लग को टच करेंगे, शॉक लगेगा ही लगेगा. तो क्या करेंगे? नंगे पैर जाएंगे? नहीं. वी विल वियर रबर स्लीपर्स. देन टच इट. रबर स्लीपर्स पहन के उसको टच करेंगे. तो बच्चों दिस इज आवर चैप्टर फिनिश.